we will discuss the concept of rationalization here, क्योंकि हमने क्या करना है, according to the statement of the question we have to rationalize the denominators. So first of all you should be very clear कि अच्छा rationalize में देखो, हम सबसे पहले हमेशा ये बात करते हैं कि मैथ में आप खुद से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, खुद से कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. हाँ, आप इक्वेशन को बैलेंस जरूर रख सकते हो. आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए था कि हमने क्यों खुद से ऐसे 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 को ऐड कर दिया. हमें पता है कि अगर हमने 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाया है तो हम इसको डिवाइड भी तो करवाया है. मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये होता है कि जब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, सपोज क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, तो रिमेनिंग आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रही ना, वो तो एज इट इज रह रही है. तो जब भी आपने मैथ्स में कोई चीज ऐड करवानी होती है तो साथ ही आप सब्ट्रैक्ट भी करते हो ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस रहे. अगर आप कोई चीज मल्टीप्लाई करवाते हो तो साथ डिवाइड भी करते हो ताकि आपकी इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे, क्योंकि आप मैथ्स में कभी भी अपनी मर्जी से कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. कोई भी एलिमेंट आप ऐड भी नहीं कर सकते, कोई भी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस क्या करो, आप उसको बैलेंस ना कर दो. ठीक है, जी. चले अब आप देखें कि आपके पास 2 फ्रैक्शंस है. मैं इनको जूम कर देती हूँ जरा क्वेश्चन को ताकि आपको क्लियर है. अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 फ्रैक्शंस है. अब यहाँ पे देखें दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं. जब मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हमें एलसीएम लेने की जरूरत है यहाँ पे? नो, वी डू नॉट. यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ. अब 3 आपका जब मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 के साथ, उसे हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर. और आपका डिनोमिनेटर में क्या है, सेम टर्म्स है. आपको पता है कि जब भी दो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हम उनका स्क्वायर लिख सकते हैं, because in both the denominators Yes, we yes, have yes. 4 into square root 3. When we are multiplying 4 into square root 3 with 4 into square root 3, so it will be 4 into square root 3 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर आ जाएगा. अब यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है सबको? Yes, miss. Yes, miss. अब नेक्स्ट हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं. जब 3 आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा, अब देखिए 3 आपका स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, उसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. रीजन ये है कि रेडिकल का रूल है कि आप विदाउट रेडिकल वैल्यू को रेडिकल के अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो क्या हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर सेम वैल्यूज. तो हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 12 और स्क्वायर रूट 3 विल बी एज इट इज. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर है. जब आप 4 का स्क्वायर लेते हो तो क्या आपका आंसर 16 नहीं आ जाता? प्लीज कीप योर माइक म्यूट. जब आप 4 का स्क्वायर लेते हो योर आंसर इज 16, और जब आप स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेते हो देन व्हाट विल हैपन, फिर क्या होगा? स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर The कैंसिल हो square जाएगा. root वेरी cancels गुड, out. स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आंसर आपका क्या रह जाएगा, 3. अब हम इसे फर्दर देखते हैं कि फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं. और जब 3 16 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर 48 रह जाएगा. और न्यूमरेटर में क्या है, 12 है. क्या 12 और 48 की कटिंग हो सकती है? यस, अगर हम 12 का टेबल पढ़ें तो 12 4 सा क्या होता है, 48 होता है. तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4, और स्क्वायर रूट 3 विल बी एज इट इज. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म. और हमसे हम क्या कर देंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे. दिस इज क्लियर? यस. अच्छा, नेक्स्ट 2 पार्ट है. 2 पार्ट में आपके पास क्या है, 14 ओवर स्क्वायर रूट 98. अब आपको पता है कि आपके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 98 है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी से रैशनलाइज हमने करना है. तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 98 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे. अब इसको सॉल्व करें, मुझे बताएं आपके फाइनल आंसर्स क्या आ रहे हैं. ये तो 2 स्टेप्स का आंसर है, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करके मुझे बताएं व्हाट इज योर फाइनल आंसर. इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट. कि नहीं कर सकते, क्या कोई कटिंग आपके सामने हो रही है, कोई कटिंग सिंप्लीफिकेशन? ये सफीफा, व्हाट इज योर फाइनल आंसर? H2 का स्क्वायर रूट. अच्छा, यहाँ तक आपका ये आंसर आ गया. फिर हमने क्या किया, हमें पता है कि आपका स्क्वायर रूट के अंडर है 98, तो क्या हम उसका एलसीएम ले सकते हैं? क्योंकि जो आपका डिनोमिनेटर वाला है वो तो क्लियर है, आपका स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 98 आ जाएगा. लेकिन जो न्यूमिनेटर में 98 है वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या हम एलसीएम ले सकते हैं 98 का? व्हेन यू विल टेक द एलसीएम ऑफ 98 यू हैव द आंसर 7 into 7 into 2. वेरीफाई करें क्या वाकई ही एलसीएम लेने के बाद ये आंसर आ रहा है. पता कैसे चलता है कि हमने एलसीएम किसका लेना है, किसी का नहीं लेना? अच्छा, अभी देख लेते हैं. अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन देखें, कंपैरिजन तो प्रीवियस के साथ होगा. प्रीवियस क्वेश्चन हमारा क्या था, स्क्वायर रूट 3 था. क्या स्क्वायर रूट 3 का एलसीएम फर्दर पॉसिबल है? आपको पता है स्क्वायर रूट 3 विल बी 3, मतलब आप उसका एलसीएम ले भी लो तो 3 रहेगा.
तो फिर हम क्या करते हैं, जो वैल्यू का एलसीएम आ सकता है, जो वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है, उसको तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर यहाँ पे 3 होता या कोई और वैल्यू होती जिसका एलसीएम पॉसिबल नहीं था तो हम उसको ऐसे इट रहने देते, लेकिन जिन वैल्यूज का अगर पॉसिबल है तो उनसे लास्ट स्टेप तक सिंप्लीफाई करेंगे। ओके ओके अच्छा, यहाँ पे है 7 इंटू 7, तो जब हम 7 इंटू 7 करते हैं वी हैव 7 का स्केयर, और जब स्केयर होता है वो स्केयर रूट से कैंसिल होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यू हैव द आंसर 7 और स्केयर रूट 2 विल बी एज इट इज। ओके नेक्स्ट इज यू विल मल्टीप्लाई 14 विद 7, जब आप 14 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो योर आंसर इज 98, और आपको पता है कि आपका 98 न्यूमिनेटर yes में भी 98 है, डिनोमिनेटर में भी 98 है, तो क्या हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें, सेम वैल्यूज है ना, जी मिस तो रिमेनिंग आंसर विल बी स्केयर रूट yes 2, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट 2 आ जाएगा। miss aren't we Yes, gonna write yes, yes. the 7 into 7 into 7 square? Yeah, that is your choice. If you want to write 7 into 7 and 7 का स्केयर, that is fine. इससे ये होगा कि आपका एक स्टेप सेव हो गया, जो काम आपने 2 स्टेप में किया वो आपने 1 स्टेप में कर लिया। ओके Okay miss so third part is homework. Third part will be same. You will rationalize with the help of denominator. Denominator is 8 into 2 square root 8 into square root 27. आप इनकी हेल्प से rationalize करोगे, simplify करोगे, बस वही। अब यहाँ पे देखें आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 27 है, आपको पता है कि 27 का भी एलसीएम लिया जा सकता है, इसके रूट के अंदर 8 है तो 8 का भी एलसीएम लिया जा सकता है, तो आप इस लास्ट स्टेप तक इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या करोगे, इनमें भी एलसीएम लोगे। फाइन, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे, अगर फर्दर कोई कंफ्यूजन होती है देन वी विल डिस्कस इट। ओके पार्ट 4 इज 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे डिफरेंस ये आ गया कि रैशनलाइज, जब हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन हमने पार्ट के उनमें दरमियान में डिनोमिनेटर में कोई साइन नहीं था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो वहाँ पे भी सिंपल कोई साइन नहीं था, और अगर हम सेकंड और थर्ड देखें और फोर्थ देखें तो भी वहाँ पे कोई साइन नहीं था। सॉरी, फोर्थ में हम स्टार्ट करें, फोर्थ में आपके पास क्या है, एडिशन का साइन आ रहा है। जब भी आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी डिनोमिनेटर के अंदर तो उसको रैशनलाइज हम किससे करते हैं, साइन चेंज करके। अगर आपके पास प्लस होगा तो हम उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नेगेटिव वाली वैल्यू के साथ, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू होगी देन यू विल मल्टीप्लाई डिवाइड विद अ पॉजिटिव वैल्यू। ओके सब कॉन्जुगेट ले लेंगे। जी मिस ऑब्वियसली वेरी गुड, हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अच्छा कॉन्जुगेट लेते क्यों है, कॉन्जुगेट इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉन्जुगेट वो वैल्यू होती है जिसकी हेल्प से हमारा स्क्वायर रूट खुद ब खुद खत्म हो जाता है, तो फिर जब हमारे पास साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है तो हमारे पास बेस्ट वे होता है कि हम उसका कॉन्जुगेट ले लें और फिर उसके बाद उसके साथ सॉल्व करें। जब हमने किया कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करवा दिया, नेक्स्ट स्टेप विल बी द सेम, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 1 आपका 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा। इसी तरह जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं यू हैव 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पे क्या आ गया 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, तो क्या यहाँ पे आपको जब दोनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आपको कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है, क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। yes in the denominators you have multiplication sign, multiply में साइन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म के साथ। ऑब्वियसली बाकी पास चॉइस अब जैसे पहले करते थे फर्स्ट मल्टी पूरी ब्रैकेट्स ओपन करें, इनको मल्टीप्लाई करें, तो इससे बेटर ये होता है कि हम क्या कर दें, हम अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर दें। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। अच्छा यहाँ तक देखें क्या ये आइडेंटिटी जहाँ पे हमने अप्लाई की कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ दिस इज not clear or if you are feeling any confusion in this part. लेकिन 3 माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे 1। 3 माइनस 2 आपका सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं हो सकता, रीजन क्या है क्योंकि 2 आपका स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बोर्ड मैथ्स रूल क्या कहता है, बोर्ड मैथ्स रूल कहता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर सब्ट्रैक्शन होती है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा उसके बाद सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करके फिर इसको स्क्वायर रूट 5 के साथ करें। ओके मैम यहाँ पे स्क्वायर 5 तो अब इसे फर्दर सॉल्व करें, सॉल्व करने से क्या होगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में यू हैव 3 का स्क्वायर, जब आप 3 का स्क्वायर लेते हो यू हैव आंसर 9, और इसी तरह जब आप 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लेते हो तो आपका आंसर क्या आता है 2 का स्क्वायर 4, और जब आप स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जस्ट क्या आ जाएगा 5। अब मुझे बताएं यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है टू एवरीवन? यस
अच्छा, ये पार्ट भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बोर्ड में रूल। अगेन इन द डिनोमिनेटर पहले 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 9 से साथ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। जब आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो योर आंसर इज 20, और न्यूमिनेटर में 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 9 - 2। जब हम आते हैं पार्ट 5 की तरफ, पार्ट 5 इज सेम as we have done part 4. Here you have square root 31 minus 4. Obviously in the denominator you have sign of subtraction. हमने अभी देखा था rationalize करने के लिए आपने कौन moving towards the next step. अच्छा, square root 5 15 जब ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 के साथ तो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि आपकी नेक्स्ट वैल्यू ब्रैकेट में आएगी, क्योंकि वो 2 टर्म्स है। अब डिनोमिनेटर में देखें तो क्या आपको कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है, स्क्वायर रूट 31 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 31 प्लस 4? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यस, दैट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इज स्क्वायर रूट 31 का स्क्वायर ले लिया, फिर आपने 4 का ले लिया। इसको आप फर्दर खुद सॉल्व करेंगे। दिस इज द होमवर्क पार्ट, ये आपका होमवर्क है दिस पार्ट। अब हम पार्ट आते हैं 6 की तरफ। पार्ट 6 क्या है? Part 6 is same. You have square root 5 minus square root. Now we are doing 6 part. In 6 part you have 2 over square root 5 minus square root 3. हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करने के लिए आपके डिनोमिनेटर को पहले कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में अगर यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन है तो कॉन्जुगेट में आपके पास कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ यहाँ पे, और डिनोमिनेटर स्टेप्स आपने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, और न्यूमिनेटर तो सिंपल आपका मल्टीप्लाई होगा। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा आपको पता है, आपकी अगेन आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस टी वाली। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। और जब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 5 - 3 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और न्यूमिनेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो 2 आपका 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड रिमेनिंग आंसर विल बी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। Now we are going to do 7 parts. Slice करना है। यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। हम क्या इसका ले लेंगे, सबसे पहले कॉन्जुगेट। ऑब्वियसली कॉन्जुगेट क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 1? स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। ये स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। हम स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से हम डिवाइड भी कर देंगे। ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस। इट इज वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। Numerator will be multiplied with the numerator and denominator will be multiplied with the denominator. अब स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 जब स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हम उसे ऐसे लिख सकते हैं? बात तो एक ही है। ब्रैकेट क्लोज क्यों करते हैं, ब्रैकेट इसलिए क्लोज करते हैं क्योंकि आपकी 2 टर्म्स होती हैं, तो इसीलिए फिर हमें कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करें, ब्रैकेट्स को इन्वॉल्व करें। अच्छा, अभी जैनब ने कहा फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड। अगर आप देखें जो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म पे आइडेंटिटी अप्लाई होती है, तो यहाँ पे आपको दोनों सेम साइंस नजर नहीं आ रहे। न्यूमिनेटर में हमारी एक अलग आइडेंटिटी अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर आप देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में वही बात है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ऑब्वियसली हम क्या ले लेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो अब हम न्यूमिनेटर में देखें तो आपके पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और दो सेम टर्म्स एक साथ मल्टीप्लाई हैं, क्या उन्हें हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 के होल का स्क्वायर, बिकॉज टू सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम इनको लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट अब न्यूमिनेटर पे देखें तो क्या न्यूमिनेटर पे कोई आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a माइनस बी का स्क्वायर। व्हाट वाज दैट आइडेंटिटी, a माइनस बी इज फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी के होल के स्क्वायर वाली, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन देखिए सही हुई है। रूट 3 का स्क्वायर लिया था तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 3 माइनस 1 विल बी 2 डिनोमिनेटर में। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। और इसी तरह यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और लास्ट 1 का स्क्वायर विल बी 1। अब आपको पता है कि 3 1 के साथ सॉल्व हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज 4, यहाँ पे 4 आ गया। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई टर्म आपको कॉमन नजर आ रही है क्या, न्यूमिनेटर में से हम कोई टर्म कॉमन ले सकते हैं? पहले हम 2 टर्म कॉमन ले लेंगे। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दिस। और डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। 8 पार्ट है, दैट इज ऑल्सो होमवर्क। अब हमारा जो सबसे ईजिएस्ट पार्ट है, सबसे ईजिएस्ट वन, दैट इज लास्ट पार्ट, क्वेश्चन जो आपका है। इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द कॉन्जुगेट्स। ऑब्वियसली कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, यू हैव टू चेंज द साइन। 3 प्लस के रूट 7 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस के रूट 7,
यहाँ पे 4 माइनस के रूट 5 है, सो कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस के रूट 5, वैल्यूज विल बी सेम, यू जस्ट हैव टू चेंज द साइन, पॉजिटिव विल बी चेंज इनटू नेगेटिव एंड द नेगेटिव वैल्यू विल बी चेंज इनटू द पॉजिटिव, जस्ट। सो कॉन्जुगेट लेने वाले पार्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिकॉज ये सारे सेम पैटर्न में सॉल्व हो। अगेन आप ये 4 पार्ट्स हैं आपके पास, ये सारे पार्ट्स देख लें, मुझे बताएं, इनको रीड आउट करें, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी नाउ।